आप भी ये नाम रह जाएगा। मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान जो लिखा जाएगा सियाराम, हमारे जितने बच्चे होंगे नाती पनाती छनाती तक जाएंगे और गदगद हो जाएंगे हमारे पूर्वजों ने ये देखो मंदिर। सनातन धर्म प्रेमियों के दिल में कितना प्यार है राम मंदिर के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वाले पहले शख्स हैं सियाराम। 1 साल पहले दिए 1 करोड़ रुपए। पढ़ें, अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर 2019 में आया था। फिर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से निधि समर्पण का अभियान चलाया, लेकिन सियाराम गुप्ता ने अक्टूबर 2018 में ही राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक आरएसएस काशी प्रांत को दे दिया था। आरएसएस संगठन के लिहाज से प्रतापगढ़ काशी प्रांत का हिस्सा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से करीब 1 साल पहले ही प्रतापगढ़ के सियाराम गुप्ता ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस काशी प्रांत के रिकॉर्ड के मुताबिक सियाराम देश और दुनिया के पहले दानदाता हैं। इसी लिहाज से उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। इससे सियाराम गदगद हैं। उनका कहना है कि प्रभु राम आ गए, 500 वर्षों के बाद उन्हें अपना घर मिल रहा है, जीवन धन्य हो गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवंबर 2019 में आया था। फिर श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से निधि समर्पण का अभियान चलाया, लेकिन सियाराम गुप्ता ने अक्टूबर 2018 में ही राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक आरएसएस काशी प्रांत को दे दिया था। आरएसएस संगठन के लिहाज से प्रतापगढ़ काशी प्रांत का हिस्सा है। सियाराम की तरफ से दिए गए चेक और धनराशि को स्वीकार करने में आरएसएस के पदाधिकारियों को 1 सप्ताह तक मशक्कत करनी पड़ी थी। फिर दान स्वीकार किया जा सका। धनराशि जुटाने के लिए सियाराम ने अपनी 16 बीसवा जमीन बेच दी थी। 15 लाख रुपए कम पड़े तो बेटे बेटी और रिश्तेदारों से उधार लिया और 1 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट एसपी राणा। संघ में गए आरएसएस में गए, मुख्य शिक्षक थे अपनी शाखा के, और तब से आज तक लगा हूँ। 20 वर्ष तक मैं संचालक रहा। मुझे ये सब बताया गया कि जो आप संघ काम कर रहे हैं ईश्वरी कार्य है। ईश्वरी कार्य के नाते हमने सब कुछ किया। तो मेरे मन में आया कि मंदिर बन रहा है 500 वर्ष पुराना जहाँ अभी तक, और मौका मिला है। जबकि उस वक्त फैसला नहीं आया था, मेरे मन में आया कि मैं रहूँ न रहूँ, क्या भरोसा है। तो मैंने हमारे पास जो 16 बीसवा ज़मीन थी उसको बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया। जो 15 लाख रुपया हमारे पास घाटा उसमें देने के लिए, तो हमारे बड़े लड़के हैं ये, इनसे 5 लाख, इनकी बहू ने 2 लाख उसमें दिया, और हमारे जो लड़के हैं उन्होंने, किसी ने 2 लाख, हमारे दामाद ने दिया, बिटिया ने दिया। सारा लोगों का इसमें सहयोग से मैंने 15 लाख रुपया इकट्ठा किया, और पूरा 1 करोड़ रुपया ले करके सन 2018 में सितंबर के महीने में चेक ले जा कर के वहाँ नित्य गोपाल जी के हाथ में रख दिया। 1 साल पहले, फैसला आने के 1 साल पहले हमारे भाव रहे कि कल हम रहें न रहें तो क्या होगा। आज ये मौका मिला है हमको जीवन में ऐसा, तो लाओ न काहे न पैसा वहाँ दे दे। तो इन सब को पूरे परिवार का हमारा सहयोग। किसी परिवार हमारे किसी बच्चे ने नहीं कहा कि क्या कहते हैं पैसा कहाँ दे रहे हैं आप, इतना हमारा लोगों का पैसा है, आपका कमाया पैसा, और मंदिर में दे रहे हैं। मगर सब लोग, आप सोचिए इस ज़माने में, कलयुग में, इतना लोगों ने सहयोग किया और खुशी जाहिर की। और यहाँ चेक पहले राम जी के धाम पर धरे जब, तो यहाँ सब कार्यक्रम हुआ, सब आए थे, हमारे पूरा परिवार आया था, जलपान सबको कराया, और भी लोग आए थे। इतना उत्साह था कि क्या मौका मिल गया हमको। मगर हमारे प्रांत प्रचारक जी जो हैं रमेश जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ले चलेंगे वहाँ बैठक, संसद की बैठक हो रही, सब साधु सन्यासी यहाँ कार्यक्रम है अयोध्या में, वहाँ लेकर चलिए। तो हम, हमारे लड़के और दामाद जी, तीनों लोग गए, नित्य गोपाल दास जी के हाथ में चेक दिया, और वो अब खुशी क्या कहूँ, कितना गदगद हो गया। तुरंत टीवी पर चलना, हमको तो वहाँ पता नहीं लगा कि चल रहा है। जब आए तब पता लगा कि अरे वो तो आपका वहाँ टीवी पर चल रहा था। तो अब लोगों ने सुना, तो भैया जी ये राम भक्ति के कारण है। राम जी कहते हैं तू मुझको दे दे, मेरा सब तेरा हो जाएगा। तो देखिए मंदिर इतना बड़ा बन गया, आप सब देख ही रहे हैं। करोड़ों रुपया भगवान के मंदिर में लग रहा है। तो ये दिया तो इन्हीं का है, हमने तो कहीं चलाया नहीं। अगर दिया है तो दे रहा हूँ। ये भी बच्चों का हक भी नहीं मार रहा हूँ, बच्चों के लिए भी पूरा मकान दुकान जो कोई पूंजी लोगों के लिए भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं जब राम के लिए कर रहा तो बच्चे भी तुम्हारे राम है, समझिए, है ना। इनके लिए हमारा धर्म बनता है कि इनको पहले देखें भाई, जिम्मेदारी है। तो इन लोगों को भी कोई कमी नहीं है,
ये लोग भी खा पी रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारे तीनों बच्चे जो हैं सरल सीधे हैं। मुझसे लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे तुमसे भी सीधे हैं, तो मुझको खुशी होती है नहीं। और ये लोग जो है अपने काम में लगे हैं, ईमानदारी पूर्वक काम। हमने इन लोगों को कह रखा ग्राहक अपना भगवान होता है। हमको किसी ने कक्षा 5 में पढ़ते थे, 12 वर्ष की उम्र थी, हमारे प्रचारक जी ने आए और बैठे हमारे पास, कहे सियाराम सुनो, ये जो 100 रुपये की तुम्हारी दुकान है, अगर 1 करोड़ की करना है तो ग्राहक को अपना भगवान समझना है। तो भगवान समझ के हमने मिलावटी सामान जीवन में नहीं बेचा। सरसों तेल खरीदे, उससे आरती के तेल तब मिला के लोग बेचते थे। हाँ, तो उसी दिन सरसों पेरा करके बेचते थे, जिससे हमारे किसके साथ धोखा करें। बच्चों को फिर हमारे लोग स्कूल में आते थे, कुआं था, कुआं में पानी नहीं भर पाते थे, तो हम सवेरे शाखा जाते थे, जा करके कुआं से पानी भर के लाते, छोड़ गाड़ दिया, आप देसी कहते हैं छोड़, उसको बड़े बड़े गाड़ करके और उन बच्चों को पानी पिलाता था। रागीर आते थे, पीते थे। सब लोग कहते थे सियाराम बहुत पागल हो गया है, दोपहरी हम सब सोता है पानी पिया हुआ था। वो का नहीं जाने पानी पिया का मतलब है। तो 3 बातें उन्होंने बताया था कि एक तो ग्राहक को भगवान समझना, पूरा हिंदू समाज तुम्हारा परिवार है, किसी इस पर आफत आए तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर आए। और 4 दिवाली तुम्हारी नहीं है मकान की, भारतवर्ष की जो 4 दिवाली, देश के ऊपर कोई आए तो उस आफत में जुड़ जाना। और देश के ऊपर जब आफत आई सन 75 में, इमरजेंसी लगी, तो सत्याग्रह करके जेल गए, 6 महीना जेल की सज़ा खाए वहाँ। आज उसी कारण 20,000 रुपये हमको पेंशन मिल रही, भगवान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है गया हुआ कहीं जाता है। तो तीनों में मैं खरा उतरा। तीनों बाद मैं ग्राहक को अपना भगवान समझा, ठगा नहीं, लूटपाट नहीं की, क्योंकि ईश्वरन सजीव अविनाशी, सब में वही कि ईश्वर का अंश है, तो मैं किसको लूटूं। मैं लूटपाट किया और हिंदू समाज को अपना परिवार समझा। और देश के ऊपर आफत आए तो सत्याग्रह करके सोचे, छोटे छोटे तीनों बच्चे, सब बहुत छोटे थे जब 75 की इमरजेंसी लगी है, ये सब 2-3 साल के मुश्किल से थे, छोड़ करके हम चले गए क्या कहते हैं 75 में जेल। और वहाँ 6 महीने की सज़ा मिली, 6 महीने वहाँ रहे, छूट कर आए, फिर अपने कारोबार में लपटी आए। फिर भगवान ने दिया, फिर मिट्टी छुआ सोना हो गई, ईमानदारी की बात थी, जमीन और कारोबार किया, भगवान देने लगे, घर बनवाए, बच्चों को सब शादी ब्याह किया, सब चीज़ें, 6 बच्चों को पालना, सब भगवान ने किया ना। और फिर मकान घर द्वार सब बनाए। फिर मौका भगवान ने दे दिया तो भगवान का घर बनने लगा। तो हमने कहा ऐसा मौका फिर हाथ में नहीं आने वाला है, 500 वर्षों बाद आया है। हमारा लोगों को सौभाग्य है कि हमारे सब काल में ये मंदिर बन रहा है। हाँ, और इससे और गदगद की बात है कि तब तो फैसला भी आ गया और मंदिर भी लग गया बने। आज उसका प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है, और सोचो वो भी में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अरे आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कोई बात नहीं कि वैसे कि मिले, नहीं तो राम जी तो वहीं रहेंगे, भेंट करेंगे जब जाके कि प्रभु जी आपके शरण में आया, आपने जो कुछ किया मेरा बात। अब आप समझो उसके कारण से क्या गदगद, कितना सम्मान मिल रहा है, क्या कहाँ लोग वहाँ लखनऊ में पंचतारा होटल में बुलाया गया, हाँ विष्णु अरशद वाले ने बुलाया, वहाँ सब मतलब ये कहा कि भाई सम्मान किया लोगों ने। और हमारे बिरादरी वालों ने वहाँ इकट्ठा हुए थे कानपुर में, वो शील्ड दिए हैं कि हमारे बिरादरी शिरोमणि हैं आप। हाँ, तो आज जितना सम्मान मिल रहा है राम के कारण मिल रहा है। हम किस लायक थे भैया, हम तो उस लायक नहीं थे, मगर राम ने लायक बना दिया तो आज लायक बन गया हूँ। हाँ, कहाँ मेरा सम्मान हुआ। अभी 8-10 दिन पहले वहाँ अपने एक गांव में वहाँ प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने कराया था वो प्रवचन करवाने के लिए, संत महात्मा बुलाए थे, छठी आए थे, तो उसमें हमको बुलाया उन्होंने, वहाँ माला से लाद दिया, सम्मान बताया कि हमारे सेठ जी हैं जो क्या कहते हैं गढ़वारा के रहने वाले हैं, यहीं पास के, हम गए थे माधव सिंह पुरवा में, समझे ने, कहे कि ये देखिए इन्होंने 1 करोड़ रुपया जो है भगवान राम के दान दिया। सब लोग बड़ा प्रशंसा की। तो जगह जगह क्या आपको आशा थी कि मतलब मंदिर, हाँ भैया आसान होता तो पहले कैसे दे देते पैसा। आप ये सोचिए कि उसके पहले 1 साल के पहले दे दिया। आज तो लोग कह रहे थे अरे पैसा कहाँ फेंकिया 1 करोड़ रुपया, समझे नहीं, मंदिर बनबो करे कि न बने, हमको विश्वास था कि मंदिर बनेगा, इसलिए 1 साल पहले ही पैसा दे दिया। सोचिए, हमने कहा हम रहें न रहें, पर कल को और मौका मिला तो चूकना नहीं चाहिए। ये ज़मीन क्या हम लाद के लिए जाने पाएँ, कुछ नहीं जाने पाएगा यहाँ से, सब कुछ यहीं रह जाएगा, यही नाम रह जाएगा। मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान जो लिखा जाएगा सियाराम, हमारे जितने बच्चे होंगे नाती पनाती छनाती तक जाएंगे और गदगद हो जाएंगे हमारे पूर्वजों ने देखो मंदिर में, राम मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान किया है।